त्रिशा डरते हुए कह रही थी, नहीं, नो, मैं रुक नहीं सकती। I have to run away from him. त्रिशा, रन, रन, त्रिशा, रन। तू अब उसके हाथ नहीं लग सकती। मुझे इस जंगल से निकलना होगा। एक सुनसान जंगल में अपने छोटे छोटे कदमों से त्रिशा अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अभी उसकी सांसें रुक जाएंगी और वो मर जाएगी। जाने कितनी ही देर से वो भाग रही थी और बस भाग ही रही थी, ऐसे जैसे उसके पीछे उसकी मौत चलकर आ रही हो। उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। लगभग 2 दिनों से उसे पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई थी। फिर भी इस वक्त वो भाग रही थी जैसे ये उसका आखिरी मौका हो। त्रिशा के इतने वक्त भागने के बाद भी वो जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो चारों तरफ सिर्फ पेड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ दूर दूर तक भी त्रिशा को कोई इंसान नहीं दिख रहा था। उसकी गोरी चमकती स्किन इस वक्त निशानों से भरी हुई थी। उसकी दोनों कलाइयों पर लाल निशान थे जैसे किसी ने उसे बांध कर रखा हो। उसके पूरे शरीर पर इस वक्त एक छोटा सा ब्लैक नाइट गाउन था जिसने मुश्किल से ही उसकी थाइस कवर की हुई थी। इसके अलावा उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। यहाँ तक कि वो इस वक्त नंगे पैर भाग रही थी जिस वजह से उसके पैर भी घायल हो चुके थे। लेकिन उसे इस वक्त कोई फिक्र नहीं थी और ना ही कोई शर्म कि कोई उसे इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा। किसी की भी अगर त्रिशा पर एक नजर पड़ती तो उसकी लोअर बॉडी देख वो समझ जाता कि वो कितनी बुरी हालत में है। उसके पैरों के बीच से होते हुए ब्लड स्टेन्स, इसके अलावा ओवल शेप के सिगरेट से जलने के घाव जो इस वक्त बहुत पेनफुल लग रहे थे। उसकी हालत बता रही थी कि इन 2 दिनों में उसने नर्क देखा है। इन 2 दिनों में एक भी पल ऐसा नहीं था जिसमें उसने अपनी मौत की भीख न मांगी हो। थोड़ा और भागने के बाद वो रुकी और झुककर अपनी सांसें काबू करने की कोशिश करने लगी। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी लोअर बॉडी में इस वक्त कितना भयानक दर्द हो रहा है। इस दर्द का एहसास होते ही उसकी आंखों के आगे बीते हुए 2 दिनों का भयानक मंजर एक बार फिर आ गया। त्रिशा डरते हुए बोली, I have to run away from him. I have to save my life. ये बड़बड़ाते हुए उसने एक बार फिर भागना शुरू कर दिया। उसे इंतजार था कि कब ये जंगल खत्म हो और वो रोड तक पहुंचे। उसे ये उसके सर्वाइव करने का आखिरी मौका लग रहा था और तभी उसके पैर जैसे उसकी जगह पर जम गए। उसके पीछे किसी के भागते हुए कदमों की आवाज वो सुन सकती थी। उसने पलट के देखने की हिम्मत तक नहीं की और अपना पूरा जोर लगाकर भागने लगी जैसे उसे पता हो उसके पीछे इस वक्त कौन है। त्रिशा बड़बड़ा रही थी, मेरा आखिरी मौका। मुझे वो ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी। ये उसकी वजह से हुआ है। मैंने उस पर भरोसा किया। I trusted him. Damn it. उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। But no, he didn't. नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you with all my heart. अंश, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत में भी त्रिशा उस इंसान को कोसने से खुद को रोक नहीं पा रही थी जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। उसने अपना पक्का मन बना लिया था कि अगर वो आज बची तो वो बदला लेगी उससे भी जो इसकी इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उससे भी जिससे वो इस वक्त भाग रही है। आखिरकार इतनी देर तक भागने के बाद उसकी नजर जंगल के बाहर कुछ दूरी पर एक रोड पर रुकी। रोड को देख वो जैसे 7वें आसमान पर थी। उसके पैर जो इस वक्त नंगे पांव भागने की वजह से घायल थे वो एक बार फिर घायल होने के लिए उतावले हो चले थे, सिर्फ और सिर्फ उस रोड तक पहुंचने के लिए। त्रिशा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और आंखों में बेहिसाब आंसू। वो अपनी पूरी जान से रोड की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो रोड पर कदम रखने वाली थी कि अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उस पकड़ को महसूस कर उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपने लगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रही हो? हाउ लॉन्ग विल यू रन अवे फ्रॉम मी जान? हाँ, त्रिशा डरते हुए बोली। मानव ने जवाब दिया। इतना डर? ये कहकर मानव ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे खुद को देखने के लिए मजबूर करते हुए बोला, इतने डर के बाद भी तुमने मुझसे भागने की हिम्मत की? नॉट फेयर जान, नॉट फेयर। त्रिशा गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज मुझे छोड़ दो मानव, प्लीज। त्रिशा की प्लीडिंग वॉइस सुनकर मानव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने त्रिशा को पीछे पेड़ की तरफ झटक दिया। उसने उसे अपनी तरफ फ्लिप किया और उसके हाथ उसके सर के ऊपर लगाते हुए उसे घूरने लगा। मानव बोला, अगर तुम बिना किसी ड्रामे के चुपचाप मेरे साथ चले तो मैं वादा करता हूँ मैं इस बार तुम्हारे साथ जंगल रहूंगा। पर जान, अगर तुमने अभी अपना ड्रामा बंद नहीं किया तो पकड़ तो मैंने तुम्हें लिया है। तुम अब बच नहीं सकती। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, because you know my anger makes me the worst. चलो वापस चलते हैं। ओके जान, कम। ये कहकर मानव उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन त्रिशा ने पूरी ताकत से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। नो प्लीज, छोड़ दो मुझे। Have some mercy, please. मैं भी इंसान हूँ, त्रिशा बोली। मर्सी किसे जान? तुम्हें? क्या तुम भूल गई तुम कौन हो? You are bloody fucking mistress of mine. I'm not only mistress, you are my submissive mistress, remember? अब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और चलो मेरे साथ। मानव ने गुस्से में जवाब दिया। ये कहकर मानव ने उसे एक बार फिर जकड़ दिया। त्रिशा ने डर से गहरी सांस ली ही थी कि मानव ने उसे एक बार फिर जकड़ लिया और उसे पेड़ पर दबाते हुए धमकी दी, हिम्मत करना दोबारा भागने की, वरना। त्रिशा ने धीरे धीरे अपने कदमों को संभाला और मानव के सामने खड़ी हो गई। लेट्स गो जॉन। ये कहकर मानव ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे वहां खींचते हुए ले जाने लगा। त्रिशा ने नजर घुमाकर उस दूरी को देखा जिसे पार कर वो रोड तक पहुंचने वाली थी। शायद अगर वो वहां पहुंचती तो वो बच जाती। त्रिशा ने हिम्मत करके मानव की तरफ देखा। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर एक गहरी सांस ली और मानव के हाथ पर जोर से दांत कड़ा दिए। you bitch! ये कहकर मानव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। त्रिशा ने मौका पाते ही मानव को पूरी ताकत से धक्का दिया और रोड की तरफ भागने लगी। वो रोड में पहुंच गई थी। उसने पलटकर मानव की तरफ देखा जो उसकी तरफ आ रहा था। तभी सामने से गाड़ी आई और त्रिशा से पूरे फोर्स से टकराई। हवा में लहराते हुए त्रिशा की बॉडी रोड पर गिरी और चारों तरफ मौत सा सन्नाटा छा गया। त्रिशा ने एक बार अपनी आधी खुली आंखों से दूर खड़े मानव की तरफ देखा और उसकी आंखें बंद हो गई।
हॉस्पिटल में त्रिशा एक 5 साल के बच्चे के सामने बैठी हुई थी। ये 5 साल का बच्चा और कोई नहीं